सास के सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। रमा कीर्तन से होकर घर आई तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और पोती पीहू के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। घर के अंदर आई तो बहू ने बताया पीहू के हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई। पीहू चने की तरह तड़प रही थी और किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। रमा को पीहू की बहुत चिंता हो रही थी। वह ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि बच्ची को जल्द से जल्द आराम आ जाए और उसकी आँख कान को कोई हानि ना हो, क्योंकि चाय पीहू के चेहरे से होती हुई उसके हाथ पे गिरी थी। रमा और नेहा बड़ी मुश्किल से पीहू को डॉक्टर के पास ले गई। उसने उसके आँख कान सब अच्छे से चेक किया और कहा कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बस हाथ पर फफोले पड़ गए हैं जो 1 वीक में दवाई लगाने से ठीक हो जाएंगे और दाग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। घर आकर नेहा ने पीहू को डॉक्टर की बताई दवा हाथों और गालों पर लगाई और पीने की दवा पिलाई। जब पीहू सो गई तो रमा नेहा पर गुस्सा होते हुए बोली, बहू तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि तुम्हारे रहते पीहू का हाथ जल गया, जबकि मैं तुम्हें समझा कर गई थी कि बच्ची का बहुत ध्यान रखना। रमा की बात सुनकर नेहा रोते रोते बोली, माँ पीहू खेल रही थी तो मैंने सोचा कि चाय बना लूँ। चाय बनाकर जैसे ही कप टेबल पर रखा तो मेरी सहेली का फ़ोन आ गया। मैं उससे बात कर ही रही थी कि पता नहीं कब पीहू आई और चाय में हाथ डाल दिया। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ये ध्यान रखना। रमा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। जी माँ जी कहकर नेहा किचन में चली गई। शाम को रमा का बेटा रोहन ऑफिस से आया तो बेटी का हाथ जला देखकर गुस्से से बोला, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों सास बहुओं से एक बच्ची नहीं संभाली जाती? नेहा के डर के मारे हाथ पांव कांप रहे थे। उसे यही लग रहा था कि सुबह सास से डांट पड़ी, अब पति को जब यह पता चलेगा कि उसकी लापरवाही से पीहू का हाथ जला है तो वो भी डांटेंगे। रमा ने नेहा के चेहरे के भावों को पढ़ लिया। उसे नेहा पर बहुत दया आ रही थी, क्योंकि उसने सुबह पहले ही उसे बहुत कुछ कह दिया था और अब बेटा भी गुस्से में कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। आखिर नेहा ने जानबूझकर तो अपनी बेटी का हाथ नहीं जलाया, गलती तो सबसे ही होती है। वैसे भी बेचारी बेटी का जला हाथ देखकर सुबह से रो रही थी और अपने को कोस रही थी। खाना भी ढंग से नहीं खाया था और अब अगर बेटा भी उसे डांटेगा तो रात को भी खाना नहीं खाएगी और रोती रहेगी। रमा रोहन से बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरी लापरवाही से ही पीहू का हाथ जल गया। वो कैसे? मैं चाय टेबल पर रख कर टीवी देख रही थी। मुझे लगा पीहू खेल रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कब वो खेलते खेलते आई और चाय में हाथ डाल दिया। चाय गर्म थी इसलिए उसका हाथ जल गया। रमा की बात सुनकर रोहन के तेवर थोड़े कम हो गए, क्योंकि माँ पर तो ज़्यादा वो चिल्ला नहीं सकता था। बस इतना ही बोला, माँ थोड़ा टीवी कम देखा करो और बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये तो ईश्वर की दया रही कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना लेने के देने पड़ जाते। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, अब से मैं पीहू का अच्छे से ध्यान रखूँगी। नेहा ने सोचा था कि उसकी सास नमक मिर्चा लगाकर रोहन से उसकी शिकायत करेगी, पर ये क्या, उन्होंने तो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ही ले लिया। नेहा की आंखों से आंसू आ गए। वो उस समय तो कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन जब रोहन ऑफिस चला गया तो वो रमा से बोली, माँ आपने कल सारा इल्ज़ाम अपने सर में क्यों ले लिया, जबकि
गलती तो मेरी थी बहू। माना कि मैं तेरी सास हूँ, पर मेरे सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। तुझे सारा दिन कलपते देख मेरा मन भी तड़प रहा था। मैंने भी तुझे डांटा था, और अगर रोहन को पता चलता कि तू चाय पी रही थी तो वो तुझे बहुत डांटता। मैं नहीं चाहती थी कि तू और ज़्यादा दुखी हो, बस इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। नेहा ने रमा को प्यार से गले लगाया और बोला, सच माँ, आपने जिस तरह से मेरे दुख को अपना दुख समझा, ऐसे कोई माँ ही करती है अपनी बेटी के लिए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया। आप सास नहीं, मेरी माँ हो। रमा ने अपनी समझदारी से बहू को भविष्य में गलती ना करने की सीख भी दे दी और घर में कलह होने से भी बचा लिया। दोस्तों, घर के बड़े यदि समझदारी से छोटों को उनकी गलती का एहसास कराएं तो इससे घर में शांति तो बनी रहती है, साथ ही साथ बड़ों का मान सम्मान भी बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी फैमिली और पारिवारिक कहानियों के साथ मैं आपसे रोज़ाना मिलती रहूँगी।